हेलो क्लास सेकेंड स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी को पता है कि आपके क्वार्टरली एग्जाम्स ओवर हो चुके हैं और अब आपके हाफ ईयरली का कोर्स हमने स्टार्ट कर दिया है। आपको ये जो स्क्रीन पर नोट्स का पेज दिखाई दे रहा है, ये आपके हाफ ईयरली के एग्ज़ाम के कोर्स सिलेबस पूरे कोर्स का यहाँ पर नोट्स के पेज का इंग्लिश का पेज नंबर 1 है। यहाँ पर आपका चैप्टर 6 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान रहे पेरेंट्स, जिन भी बच्चों ने अभी तक अपने क्वार्टरली के एग्जाम्स क्लियर नहीं करे हैं, स्कूल आकर वो अपने कॉपी पेपर ले जाकर अपने क्वार्टरली के एग्जाम्स क्लियर करें। साथ ही मैं आपको अपने हाफ ईयरली के नोट्स के स्कूल से कलेक्ट करने, ताकि आप अपने आगे की स्टडी स्टार्ट कर सकें। आज हम आपके इंग्लिश की क्लास लेने वाले हैं, जिसमें इंग्लिश की क्लास के नोट्स का पेज नंबर 1, 7 और 8 हम कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 1 पर आपका चैप्टर 6 लव नेचर दिया हुआ है। ये पूरा चैप्टर आपकी इंग्लिश रीडर बुक में आपको मिल जाएगा। साथ ही आपकी ऑनलाइन क्लासेस में आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर अपना चैप्टर ज़रूर कंप्लीट करें। यहाँ पर आपको कुछ न्यू वर्ड्स दिए हुए हैं, यानी कि चैप्टर में आए हुए हार्ड वर्ड्स, जिनकी मीनिंग आपके लिए थोड़े टफ हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ड्स दिए हुए हैं यमी यानी टेस्टी, वुड कटर मीन्स लकड़ी काटने वाला, प्लान योजना, लोडिंग एक्स यानी कुल्हाड़ी, अलार्म, फ्राइटन्ड, इन्फॉर्म्ड, डिलीशियस एंड क्राइम। यहाँ पर ये सारे न्यू और हार्ड वर्ड्स हैं जो आपके चैप्टर में आए हुए थे, जो आपको थोड़े टफ हो सकते हैं। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर दिए हुए हैं। इस चैप्टर की एक्सरसाइज यहाँ पर आपको पूरे क्वेश्चन आंसर आपको इस पेज पर दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको अपने नोट्स में भी राइट कर कंप्लीट करना है। साथ ही में इन्हें अपनी एक कॉपी में राइट कर आपको अपनी इंग्लिश राइटिंग प्रैक्टिस, रीडिंग प्रैक्टिस और ये सारे क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम के लिए लर्न भी करने हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न आपको दिया हुआ है, वाई डिड अप्पू एंड हीज फ्रेंड लव द एप्पल ट्री। यानी कि इस चैप्टर में आपको अप्पू और उसके कुछ फ्रेंड्स की स्टोरी दी हुई है, साथ ही में एक एप्पल ट्री इसमें दिया हुआ है। तो आप जब ये स्टोरी अपनी क्लासेस में जब आपकी टीचर आपको एक्सप्लेन करेंगी तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर ये चैप्टर ज़रूर रीड कीजिएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वाई डिड अप्पू एंड हीज फ्रेंड लव द एप्पल ट्री। यानी कि अप्पू और उसके फ्रेंड एप्पल ट्री से प्यार क्यों करते थे। तो आपको आंसर में यहाँ पर दिया हुआ है, अप्पू एंड हीज फ्रेंड लव द एप्पल ट्री बिकॉज it gives them shuttle and yummy apples to eat। अप्पू एंड हीज फ्रेंड यानी अप्पू और उसके दोस्त लव द एप्पल ट्री, वो एप्पल के ट्री यानी सेब के पेड़ से इसलिए प्यार करते थे क्योंकि it gives them shuttle and yummy apples to eat, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और टेस्टी एप्पल्स उन्हें खाने के लिए देता था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड अप्पू एंड हीज फ्रेंड कॉल द एप्पल ट्री। अप्पू और अप्पू के जो फ्रेंड थे वो उस एप्पल ट्री को क्या कहकर बुलाते थे। तो आंसर में आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अप्पू एंड हीज फ्रेंड्स कॉल्ड द एप्पल ट्री। आप देख सकते हैं आपका क्वेश्चन में से पूरा एज इट इज़ यहाँ पर आंसर आ गया है, केवल कॉल में यहाँ पर ईडी का यूज़ हुआ है। तो आपका ये क्वेश्चन आंसर बहुत ईजी है। अगर आप इन्हें अच्छे से राइट कर रीड करेंगे और लर्न करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। तो आंसर है आपका, अप्पू एंड हीज फ्रेंड्स कॉल्ड द एप्पल ट्री एज एप्पल दादा। यानी कि वो एप्पल ट्री को एप्पल दादा कहकर बुलाते थे। थर्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है, व्हाट डिड द 3 वुड कटर्स डिसाइड। यानी कि वो जो 3 वुड कटर्स थे उनने क्या डिसाइड किया। 3 woodcutters decided to cut the apple दादा। 3 woodcutters यानी 3 लकड़ी काटने वालों ने मिलकर डिसाइड किया उस एप्पल ट्री को काटने का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डिड अप्पू डू। अप्पू ने क्या किया। तो यहाँ पर आपको आंसर में दिया हुआ है, व्हाट डिड अप्पू डू। तो आपको बताना है कि अप्पू ने क्या किया। तो अप्पू कॉल्ड द पुलिस। यानी कि जो 3 वुड कटर्स जो उस एप्पल ट्री को काटने की प्लानिंग कर रहे थे, अप्पू ने क्या किया, अप्पू कॉल्ड द पुलिस। अप्पू ने पुलिस को कॉल कर वो सारी घटना उन्हें बता दी।
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द पुलिस डू, यानी कि पुलिस ने क्या किया। पुलिस कॉट द 3 वुड कटर्स, पुलिस ने उन 3 वुड कटर्स को क्या किया, पकड़ लिया। तो इसी के साथ में आपके चैप्टर 6 के 5 क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 7 पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक शॉर्ट नोट दिया हुआ है गुड हैबिट्स का। ये गुड हैबिट का शॉर्ट नोट्स आपको अपने नोट्स में भी राइट करना है, साथ ही में इसकी 5 to 6 लाइन्स आपको लर्न करनी है। यहाँ पर फर्स्ट आपको दिया हुआ है, हैविंग गुड हैबिट्स इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर आवर सक्सेसफुल एंड हैप्पी लाइफ, यानी कि अच्छी आदतों का होना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें बहुत ही सक्सेसफुल और खुशनुमा ज़िंदगी देता है। सेकेंड है, वी आर टॉट गुड हैबिट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, वी आर टॉट गुड हैबिट्स फ्रॉम चाइल्डहुड, हमें बचपन से ही अच्छी आदतों का ज्ञान रखना चाहिए, साथ ही में बच्चों को बचपन से ही अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। थर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, पंक्चुअलिटी, ईटिंग एंड स्लीपिंग ऑन टाइम ETC आर ऑल गुड हैबिट्स, बड़ों का सम्मान करना, टाइम का ध्यान रखना, टाइम से अपने सारे काम करना, ईटिंग एंड स्लीपिंग ऑन टाइम, खाना और सोना उठना सभी काम अपने समय से करना, ये सारी क्या है, अच्छी आदतों में इनकी गिनती होती है। फोर्थ सेंटेंस आपको दिया हुआ है, अ पर्सन विथ गुड हैबिट्स नेवर फेल, वो व्यक्ति जिसके अंदर बहुत सारी अच्छी आदतें होती हैं वो कभी भी अपने जीवन में फेल नहीं होता है। फिफ्थ आपका पॉइंट है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, टीचर्स ETC, हमें हमारे पेरेंट्स यानी मम्मी पापा, टीचर्स और हमसे जितने भी बड़े हैं उन सबका क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। सिक्स्थ आपका पॉइंट है, वी शुड बी पंक्चुअल एंड डू एनी वर्क ऑन टाइम, वी शुड बी पंक्चुअल एंड डू एनी वर्क ऑन टाइम, हमारे जितने भी काम हैं हमें उन्हें समय से करना चाहिए। सेवेंथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वी शुड स्लीप ऑन टाइम एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें रात को सही समय पर सोना चाहिए, आधी रात तक या देर रात तक हमें नहीं जागना चाहिए। एंड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, और हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। एट्थ है आपका, वी ऑल्सो नीड टू बी डिसिप्लिन ऑन फूड एंड ड्रिंक, हमें कैसे होना चाहिए, हमें अनुशासन, वी ऑल्सो नीड टू बी डिसिप्लिन ऑन फूड एंड ड्रिंक, हमें खाना खाने को लेकर, पानी पीने को लेकर और इसके अलावा सभी कार्यों को लेकर कैसे अनुशासित होना चाहिए। नाइन्थ आपका पॉइंट दिया हुआ है, डू नॉट ईट टू मच और लेस फूड, हमें बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कम खाना नहीं खाना चाहिए। इर्रेगुलर फूड स्पॉइल्स अवर हेल्थ, खाने को लेकर ये जो हमारा इर्रेगुलर यानी कि अनियमित रूप जो हमारा होता है वो हमारी हेल्थ को ख़राब करता है। टेंथ आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वी शुड स्टडी विथ डिसिप्लिन, हमें स्टडी कैसे करना चाहिए, हमें अनुशासन के साथ स्टडी यानी कि पढ़ाई करनी चाहिए। इसी के साथ में यहाँ पर आपके 10 पॉइंट्स, आपके शॉर्ट नोट के 10 पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं। ध्यान रखिएगा आपको मिनिमम 6 to 7 लाइन्स इसकी लर्न करनी है, साथ ही में नोट्स में भी इसे राइट कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर आप देख सकते हैं, आपको माय फादर यानी कि मेरे पिता, आपको अपने पिता पर शॉर्ट नोट राइट कर कंप्लीट करना है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर दिया हुआ है, माय फादर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड एंड हीरो बिकॉज ही ऑलवेज स्टेज बाय माय साइड इन एवरी सिचुएशन, मेरे पिता मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त और मेरे हीरो हैं। क्योंकि ही ऑलवेज स्टेज बाय माई साइड, क्योंकि वो हमेशा मेरी तरफ खड़े होते हैं। इन एवरी सिचुएशन, वो जीवन के हर सुख दुख यानी कि सारी कंडीशंस में हमेशा वो मेरे साथ खड़े होते हैं, इसलिए वो मेरे बहुत ही अच्छे मित्र और मेरे हीरो हैं। माई फादर इज़ माई हीरो बिकॉज ही इज़ ऑलवेज वेल कंपोज्ड एंड वेल मैनर्ड, मेरे पिता मेरे हीरो हैं क्योंकि वो हमेशा वेल कंपोज एंड वेल मैनर्ड, उनमें वेल मैनर्ड यानी कि बहुत ही ज़्यादा अनुशासित सभ्य व्यक्ति हैं। ही नेवर लेट्स एनी वन डिसअपॉइंटेड
बी इट फैमिली, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। वो कभी भी किसी को निराश नहीं करते हैं, चाहे वो उनकी फैमिलीज हो, फ्रेंड हो, रिश्तेदार हो, वो सभी की उम्मीदों पर खड़े उतरते हैं। माई फादर टॉट मी टू बी इंडिपेंडेंट, ब्रेव एंड फेस द वर्ल्ड विद द करेज। मेरे पिताजी ने मुझे टॉट मी टू बी इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ाद रहना, ब्रेव समझदार, साहस के साथ कार्य करना, एंड फेस द वर्ल्ड विथ करेज और साहस के साथ इस दुनिया का सामना करना मुझे सिखाया है। माई फादर ऑलवेज हैज़ माई बैक इन केस आई गॉट कॉट अप इन एन अनवांटेड सिचुएशन। माई फादर ऑलवेज, मेरे पिताजी हमेशा मेरा सपोर्ट बनकर मेरे साथ खड़े हुए हैं। जब भी मैं किसी मुश्किल घड़ी में फंस गया हूँ तो उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है और मुझे उस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाला है। माई फादर ऑलवेज लिसन्स पेशेंटली टू वॉट आई हैव टू से एंड रिप्लाइज अप्रोप्रिएटली। माई फादर ऑलवेज लिसन्स पेशेंटली, मेरे पिताजी हमेशा मेरी सारी बातों को शांति से सुनते हैं। टू वॉट आई हैव टू से, जो भी मैं उनसे कहना चाहता हूँ, एंड रिप्लाइज अप्रोप्रिएटली यानी कि वो और फिर मेरी बात सुनकर मुझे समझाते हुए मेरे प्रश्नों के उत्तर देते हैं या मेरी शंकाओं का समाधान करते हैं। 7 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। माई फादर हेल्प मी इन realizing the future and make a plan for it. My father helped me in realizing the future. मेरे पिताजी भविष्य को लेकर मुझे चीज़ें सिखाते हैं और साथ ही में उसके लिए योजना बनाने का भी मुझे बताते हैं। 8th पॉइंट यहाँ दिया हुआ है। My relationship with my father forms the foundation of my progress in life. My relationship with my father यानी कि मेरा रिश्ता मेरे पिता के साथ फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ माई प्रोग्रेस इन लाइफ यानी कि वो मेरी ज़िंदगी में तरक्की करने के को हमेशा वो तत्पर रहते हैं। नेक्स्ट है माई फादर इज़ लाइक अ गाइडिंग लाइट शोइंग मी द वे थ्रू द डार्कनेस। माई फादर इज़ लाइक अ गाइडिंग लाइट यानी कि एक अंधेरे में उजाले की किरण की तरह मेरे पिताजी हमेशा मुझे गाइड करते हैं। जिस तरीके से अंधेरे में एक रोशनी की किरण उस पूरे अंधेरे को हटाते हुए रास्ता बताती है, उसी तरीके से मेरे पिताजी भी अंधेरे में उजाले की किरण बनकर मेरे जीवन का के पथ प्रदर्शक बनते हैं। 10th लाइन, माई फादर हैज़ ऑलवेज इंस्पायर्ड मी एंड विल कंटिन्यू टू डू सो थ्रू आउट माई लाइफ। मेरे पिताजी हमेशा मुझे इंस्पायर करते हैं एंड विल कंटिन्यू टू डू सो थ्रू आउट माई लाइफ और जीवन में हमेशा आगे बढ़ने, मुश्किलों का सामना करना मुझे सिखाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर आपकी 10 लाइन्स कंप्लीट होती है। ध्यान रखिए ये आपका शॉर्ट नोट है तो आपको इसकी मिनिमम 6 to 7 लाइन्स लर्न करनी है और साथ ही में अपने नोट्स में राइट करते हुए अपने नोट्स का पेज नंबर 1, 7 और 8 तीनों पेजेस कंप्लीट कर रखना है।